जय हिंद, जय भारत, जय मसीह की। प्रभु पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर जीवितों के मध्य में जीवित रखा है ताकि उसके नाम की महिमा करें। प्रियो, मैं आपको एक महान सच्चाई को बताने के लिए जा रहा हूँ। आज भारत देश में धर्म के नाम से जगह जगह में लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद हो रहे हैं। बाइबल का परमेश्वर पवित्र कलाम में इस प्रकार से कहता है, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 34 पद में लिखा है इस प्रकार से, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। प्रियो, बाइबल कहती है कि धर्म के लिए जाग उठो। जागना कैसा है? क्या इंसान धर्म के लिए सोया हुआ है जिसको जागने की आवश्यकता है? जो आज देश में संसार के लोग, भारत देश के लोग किस प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धर्म है क्या चीज? धर्म की वास्तविकता क्या है? सच्चाई क्या है? आज यदि लोग समझ जाएं तो धर्म के लिए लड़ाई करना बिल्कुल छोड़ देंगे। यहाँ पर लिखा है, धर्म के लिए जाग उठो। परमेश्वर का धर्म है सत्य और उनका जाति है पवित्रता। सत्य ही धर्म है। सत्य यह है कि परमेश्वर वो जीवित है, वो पवित्र है, वो हर एक मानव जाति से प्रेम करते हैं, हर एक को बराबर दृष्टि में देखते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि के लोग उनके हैं। उसने मनुष्य के लिए कोई जाति या धर्म का स्थापना नहीं किया। ये तो मनुष्य हैं जो विभिन्न धर्म के नाम से आज देश के अंदर लड़ाई पैदा कर रहे हैं। मनुष्य ही है जो धर्म को बनाया है। परमेश्वर कोई धर्म को नहीं बनाया, न जाति को बनाया। परमेश्वर का धर्म है सत्य। सत्य ही धर्म है जो इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। सत धर्म नाम का कोई धर्म नहीं बना। ये बना हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये मनुष्यों ने बनाया। लेकिन परमेश्वर का धर्म है सत्य। सत्य ही परमेश्वर का धर्म है। तो आज मनुष्य को सच्चाई को जानने की जरूरत है कि सच्चाई है क्या। मैं जिसकी उपासना कर रहा हूँ, जिसकी आराधना कर रहा हूँ, जिसकी भक्ति कर रहा हूँ, क्या उसमें सच्चाई है? इसकी खोज करने की जरूरत है। यदि खोज करेंगे तो निश्चित
जानेंगे कि वास्तव में परमेश्वर का धर्म क्या है। सत्य आपको किसी के साथ हिंसा करने का, मारपीट करने का, लड़ाई झगड़ा करने का, किसी प्रकार का पाप करने का अनुमति आपको नहीं देगा। यही सत्य है। और इसी से हमको जागने की आवश्यकता है। जागना मतलब पाप से जागना, पाप से जागना ही धर्म है। आज इंसान धर्म धर्म की लड़ाई करके एक दूसरे के ऊपर हिंसा पैदा कर रहा है, एक दूसरे को मारपीट कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर तरह तरह के अत्याचार कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। क्या यही सच्चाई है? ये सच्चाई नहीं है, ये पाप है। ये पाप है। परमेश्वर इसको पाप की दृष्टि में देखता है। और जितना व्यक्ति जो पाप करता है वो सोया हुआ है। सोया हुआ व्यक्ति को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति जागरूक रहता है, सच्चाई के मार्ग में रहता है, सत्य के राह में चलता है, उसको पता चलता है कि क्या गलत है क्या सही है, वो सब कुछ को जान सकता है। और एक सोया हुआ व्यक्ति, पाप करने वाला व्यक्ति को सच्चाई पता नहीं चलता कि सत्य है क्या चीज। और इसीलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि धर्म के लिए जाग उठो, पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। आज यदि मनुष्य, सारे जगत के लोग यदि जान जाएंगे कि यही सच्चाई है कि पाप करने से इंसान बचे, एक दूसरे के साथ प्रेम करे, एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता को बनाए, हर प्रकार की पाप और बुराई से दूर रहे, तो वो हर प्रकार के लज्जित होने से बचेगा। परमेश्वर के सम्मुख भी लज्जित होने से बचेगा व्यक्ति। इसलिए आज वो सत्य परमेश्वर चाहता है कि सत्य के लिए जागना, सत्य क्योंकि धर्म है, सत्य के लिए जागरूक होना, पाप, हर प्रकार की पाप से बचना, पाप से दूर रहना और सत्य की राहों में चलना ही धर्म है। आज धर्म एक राजनीति मुद्दा बना हुआ है। धर्म को राजनीतिक मुद्दा बनाकर आज इंसान अपना महिमा चाहता है। लेकिन याद रखिए, ये सच्चाई नहीं है। मनुष्य का जीवन पल भर का है, थोड़े दिन का है, एक घास के समान है जो धूप लगते ही मुरझा जाती है, एक हवा की तरह है जो कुछ समय चलता है फिर गायब हो जाता है, धुआं की तरह है जो कुछ पल दिखाई देता है फिर पता नहीं चलता है। तो मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति सत्य के विरोध में कोई काम न करे, उस महान विराट पवित्र परमेश्वर का खोजी बने, उनके संग साथ चले, तब परमेश्वर की शांति जो हर एक मनुष्य की समझ से परे है, प्रभु अपनी शांति और सामर्थ से भरेगा, अपनी छत्र छाया में रखेगा।
और उनको प्रभु अनंत विश्राम को देगा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हर एक मनुष्य जाति का पाप को, श्राप को अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो और समस्त मानव जाति के लिए अनंत उद्धार का द्वार को खोले और हर एक को उस एक अदृश्य संसार में ले चले जिसे कहते हैं स्वर्ग का राज। उस स्वर्ग का राज में ले चले। जो मनुष्य आत्मधारी प्राणी है, हर एक मनुष्य आत्मधारी प्राणी है, हर एक अंदर आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा वास करता है। आज इंसान चर्च को, भवन को तोड़ता है, लेकिन परमेश्वर तो कहता है कि तुम्हारा देह मेरा घर है, तुम मेरा मंदिर हो, वो हम में वास करता है। और इसको, इस मंदिर को जो ढाएगा, इस मंदिर को जो तोड़ेगा, जो परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित करेगा, तो परमेश्वर वो जीवित है, निश्चय उसका वो पलटा लेगा। उसने कहा कि जो मेरे लोगों को छुएगा, मेरे आंखों के पुतले को छुएगा, वो किसी भी रीति से बच नहीं पाएंगे। किसी न किसी रीति से परमेश्वर उनको ताड़ना देकर वो अपने करीब लाएगा। इसलिए अवसर है, जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, कि परमेश्वर जो सच्चा है उसका अनुसरण करें। यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं, सबके लिए बलिदान हुआ। कोई देश विशेष, राज्य विशेष, कोई जाति विशेष के लिए बलिदान नहीं, यीशु मसीह सबके लिए बलिदान हुआ और अपना पवित्र लहू को बहाया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज भी वो प्रभु जीवित है। इसलिए वो हमारी प्रार्थना और दुआ को सुनता है और इसलिए उसके लोग जो उसकी आवाज़ को जो सुनते हैं, वो संसार के नाई अपना जीवन को नहीं व्यतीत करते, क्योंकि उनके जीवित परमेश्वर उनके संग और साथ रहता है। उनको पता रहता है कि क्या भला क्या बुरा है। इसलिए संसार के लोग जो सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, कुछ भी उनके ऊपर अत्याचार करें, कुछ भी करें, वो दांत के बदले दांत ने, आँख के बदले आँख ने, वो पलटा नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि जो वो कर रहे हैं वो अनजान से कर रहे हैं। उनको पता है कि ये भी हमारे भाई हैं, बहनें हैं। उनको पता है कि ये सब एक अंधकार के अदृश्य ताकतों का काम है, जो लोगों के मन, विचार, भावनाओं को कैद करके हिंसा को पैदा कराता, मनुष्य के बीच में झगड़ा पैदा कराता, धर्म जाति के नाम से, धन संपत्ति के नाम से, तरह तरह की इस संसार का कामों को ला करके भाई और बहनों के बीच में वो लड़ाई पैदा कराता है और मनुष्य के जीवन को दुखदायी बनाता है, अशांत पैदा करता है। एक अंधकार की शक्ति का काम है और इसीलिए मसीह के लोगों से पलटा नहीं लेते, वो अदृश्य शक्तियों से लड़ते ताकि वो भी सत्य को जाने और हर प्रकार के पाप से बचें, पाप के लिए पश्चाताप करें और मन फिराकर प्रभु के पास आएं और अपना जीवन को समर्पित करें और उसकी महिमा के लिए इस पृथ्वी के ऊपर जीवन को बिताएं और उसका नाम को ऊंचा करें। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापों की क्षमा देने के लिए आया, जो संसार के किसी भी व्यक्ति के पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो अधिकार नहीं है कि किसी का पाप को क्षमा कर सके। केवल यीशु मसीह को ही पाप क्षमा देने का अधिकार है, अथॉरिटी है।
और इसलिए जो कोई व्यक्ति प्रभु के पास में आता है, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और मानता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज भी वो जीवित पवित्र प्रभु जो हमारी प्रार्थना और दुआ को सुनता है, उसके सम्मुख अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है, तो परमेश्वर उनके गुनाह अपराध को क्षमा कर देता है। और एक व्यक्ति जब पापों से क्षमा प्राप्त कर लेता है, उनको फ्री महसूस होता है, उनको अच्छा भला बुरा सब चीज़ की जानकारी होता है, और वो धर्म के लिए जाग उठता, अर्थात वो हर प्रकार की पाप और बुराई से अपने आप को बचाता है। यही धर्म है जो अपने आप को पाप से बचाता है, हर अपराध से बचाता है। प्रार्थना करना, दुआ करना, अच्छा भला कार्य करना, लोगों से प्रेम करना, क्या ये अपराध है? नहीं। और यही मसीह यीशु के लोग करते हैं। लेकिन आज मनुष्य इस मान सच्चाई को नहीं जानता और धर्म के नाम से लड़ता भिड़ता और एक दूसरे के साथ बैर उत्पन्न करता है। लेकिन प्रियो सुने वालों, जाग उठो, पाप न करो, एक दूसरे के साथ हिंसा मत करो, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, बल्कि सच्चे परमेश्वर की खोजी बनो। परमेश्वर निश्चय आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि उसने कहा ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर आज भी आपके जीवन से आशा रखता है, उम्मीद रखता है कि आप उसकी खोजी बने, सत्य को जाने और धर्म के लिए जाग उठें, मतलब पाप करने से बचें, पाप के लिए जाग उठें, पाप न करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा देने वाला प्रभु है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने हमारे हर एक पापों को क्षमा करने के लिए और नया जीवन देने के लिए वो इस संसार में आया। और जो कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, प्रभु का वचन कहता है कि उसको वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देता है। आप भी परमेश्वर के संतान को होने का अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं जब आप पापों के क्षमा प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर के, और प्रभु परमेश्वर से हर आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु परमेश्वर आज भी सबों से, संसार के हर एक लोगों से आशा रखता है। वो हर एक के लिए अपना द्वार को खुला हुआ है, क्योंकि सारे संसार के लोग उसके संतान हैं, उसके बच्चे हैं। वो चाहते हैं कि हर एक लोग मन फिरा करके आए, हृदय को फिरा करके आए और प्रभु के सम्मुख आए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। प्रभु परमेश्वर आपके संग और साथ होगा, एक नया जीवन को देगा, हर प्रकार का बीमारी, समस्या, पाप, अपराध, श्राप को दूर करेगा और अपनी आत्मा से आपको भरेगा, अपने सामर्थ्य से आपको भरेगा। तभी आप एक दूसरे को सच्चे राह दिखाने का काबिलियत बनेंगे, तभी एक इंसानियत को समझ पाएंगे जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा। तो पिता परमेश्वर सहायता करे कि परमेश्वर पिता सबों को आशीष दे, हर एक की सहायता करे, हर प्रकार की पाप की निर्बलताओं को, कमजोरियों को, दुर्बलताओं को दूर करे और एक दूसरे से प्रेम करना और एक दूसरे के साथ सच्चाई की राह को दिखाने के लिए आगे आ सकें और एक दूसरे के साथ भला कार्य कर सकें, ताकि प्रभु की आशीष में बने रहें और प्रभु का नाम को महिमा दे सकें। इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।